नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलघर के अंदर। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसएसपी कंपाउंड है, एसएसपी साहब का आवास है और उसके ठीक सामने ये जीडी टावर है। जीडीए टावर ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था और एक बहुत समय पहले इसका निर्माण किया गया ताकि इसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरह डेवलप किया जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये डेवलप ना हो सका। लेकिन विगत अगर हम 5-6-7 सालों की बात करते हैं तो 7 साल से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप हुआ। खासतौर से इसके अंदर रेस्टोरेंट और रिफ्रेशमेंट के ज़्यादा दुकानें हैं, बाकी ऊपर कुछ ऑफिसेज हैं, बाकी वैकेंट है। मामला दरअसल ये है कि यहाँ पर आज से नगर निगम ने जीडीए ने पार्किंग यहाँ पर इम्पोज किया है कि जो भी वाहन आ रही है 2 पहिया या 4 पहिया उसको उसमें पार्किंग लगेगा। क्या शुल्क निर्धारित किया वो भी हम जो पार्किंग यहाँ पर ले रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दुकानदार हैं वहाँ पर जिस तरह से गाड़ियाँ आती थी और जिस तरह से ग्राहक आते थे वो इस पार्किंग के लिए आना बंद कर दिए हैं। अक्सर ये देखा गया, हम आपको इसके पहले दिखा चुके हैं। अगर शाही मार्केट का जिक्र करें, साहू मार्केट का जिक्र करें, तो जहाँ जहाँ पार्किंग लगी वहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस हैम्पर हुआ है। उसी बिजनेस हैम्पर के बाद यहाँ के जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ पे दुकान खरीदी और इस्टेब्लिशमेंट किया अपने बिजनेस को, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित हैं। आज चूंकि बहुत जल्दबाजी होगी, आज पहला दिन है, लेकिन पहले ही दिन इनके बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं डेंट दिख रहा है और जिस वजह से ये चिंतित और आक्रोशित हैं कि इस तरह का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन लोगों का साफ साफ ये भी कहना है कि जब हम लोगों को रजिस्ट्री की गई थी तो ये कहा गया था कि पार्किंग आप लोग को यहाँ पर मिलेगी और वो भी निःशुल्क होगी। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से, क्या कुछ इन लोग की समस्याएं हैं और क्यों इनका विरोध है। पार्किंग यहाँ पे लगाएगी तो अच्छी बात है कि सिस्टमेटिक गाड़ियाँ खड़ी होंगी, लोग आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, तो आखिर विरोध क्यों है? साहब, मेरे घर का किराया आप क्यों वसूलेंगे? दुकानें जब यहाँ उन्होंने बेची हुई है, सब इसके अलग अलग ओनर हैं, तो फिर पार्किंग के साथ उन्होंने इस दुकान को दिया है, फिर शहर की पूरी पार्किंग यहाँ कराने का क्या औचित्य है? मेरे ये ख्याल से केवल मिली भगत है अधिकारियों की और ठेकेदार की। अच्छा, अगर मेरे ख्याल से अगर हम ये बात जो कर रहे हैं 7 साल 8 साल से ये एकाएक डेवलप हुआ है जी। मेरे ख्याल से जो पूर्व मेयर साहब थे उनकी ऑफिस आई उसी के बाद से ये डेवलपमेंट हुआ है जी। और ग्रो कर गया और अच्छी बात है कि दिन दुगना ग्रो करती ही जा रही है, कोई बात नहीं। 7 साल या 8 साल की हम बात करें उस मियाद में यहाँ पर जो यहाँ की आपकी कमेटी है उसने कमेटी ने तो कुछ इस तरह से किया नहीं, तभी तो जीडीए हस्तक्षेप कर रहा है या नगर निगम हस्तक्षेप किया है। देखिए, जीडीए हस्तक्षेप करेगा क्यों? जीडीए को हस्तक्षेप करना है तो यहाँ के बाथरूम को देख ले, जीडीए को हस्तक्षेप करना है तो यहाँ गार्डों की सिक्योरिटी देख ले, जीडीए को हस्तक्षेप करना है तो यहाँ अपने प्रचार में, अपने एडवर्टीजमेंट जब इनको फ्लैट यहाँ बुक करना था, बेचना था, इन्होंने एक्सीलेटर की सीढ़ियों का प्रस्ताव दिया, एक्सीलेटर की सीढ़ियाँ नहीं लगी। कौन अधिकारी था जो उसको खा गया? एक्सीलेटर यहाँ है नहीं। जनरेटर की सुविधा है कि आपको लाइट मिलेगी। जनरेटर यहाँ कई वर्षों से खराब है, अब उसका भी पेट्रोल का पैसा डीजल का खाया जा रहा है, वो भी किसी मद में लिखा जा रहा होगा शायद। तो जीडीए को हस्तक्षेप करना है तो इन विषयों पे ना हस्तक्षेप करके उसको पार्किंग ही मुद्दा दिख रहा है। यातायात की समस्या बहुत ज़्यादा है, शायद हो सकता है कि ये प्रोसेस हो, क्योंकि अगर बगल की बात करें तो इंदिरा बाल विहार में वो 4 बजे से लेकर करके रात के 11 बजे तक नो पार्किंग जोन और नो व्हीकल जोन बना रहे हैं। तो अगर वहाँ कोई आता है देखने के लिए तो या तो यहाँ या फिर जलकर बिल्डिंग। औचित्य क्या है यहाँ देने का? जब ये प्रीमाइसेस इंडिविजुअल लोगों का हो गया तो जीडीए या कोई भी वो यहाँ पार्किंग कराएंगे क्यों? औचित्य क्या बनता उनका? वो पार्किंग की विशेष सुविधा जहाँ दे रहा है, वैसे भी यहाँ कोई ट्रैफिक का मामला ऐसा नहीं है। महाराज जी का तो इतना ज़्यादा काम उन्होंने शहर के लिए करा दिया है कि अब ट्रैफिक नाम की चीज़ ही खत्म है। रही बात कुछ दिनों के लिए डेवलपमेंट यहाँ पीछे चल रहा है बाल विहार पे, तो उसकी पार्किंग यहाँ कराने का कोई औचित्य नहीं है या शहर की किसी भी गाड़ी का। ये केवल यहाँ की प्रीमाइसेस है और जिन नियम शर्तों पे दी गई है उन नियम शर्तों पे चलनी चाहिए। तो जिन्होंने ये यहाँ पर अलॉट किया है इनको पार्किंग लेने के लिए, शुल्क लेने के लिए, जिन लोगों को अलॉट किया है उनके अधिकारियों से आप लोग मिले हैं? अभी आज पहला दिन हम लोग के संज्ञान में आया है, अब हम इसके लिए आगे मिलना भी शुरू करेंगे।
आज पार्किंग पहला दिन इन्होंने इम्पोज किया है, इसके बाद हम मिलेंगे उनसे। जब यहाँ सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक राय विमर्श बनेगा, फिर हम जीडीए भी जाएंगे। अच्छा, हम अगर बात करें तो ये कवायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन से चल रही है। इधर इस साइड भी और इस साइड भी बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए। तो उस वक्त किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो यहाँ के ओनर्स थे या आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये बैरिकेडिंग्स क्यों लग रही है? लोग इस भ्रम में थे कि ये काम जीडीए का है और जीडीए इसको करवा रही है। बाद में पता चला कि नहीं साहब, ये तो पार्किंग। तब आज पहला दिन जब इसकी शुल्क कटना शुरू हुआ, तब लोग ऑथेंटिकेट हुए इस बात के लिए कि हाँ साहब, अब यहाँ पार्किंग इम्पोज करना शुरू कर दिया। ऐसे हवा हवाई हम क्यों चले जाएंगे किसी से पूछने की यहाँ का। सब लोग ये समझ रहे थे, इस भ्रम में थे कि ये बैरिकेड हो रहा है तो जीडीए खुद करवा रही है, क्योंकि अक्सर वो यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करती रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये डेवलपमेंट हुआ? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर जो जीडीए का ये शॉप है, हमारे दुकानदार भाइयों के लिए जो बना हुआ है, और ये बाहर की जो पार्किंग यहाँ पे आएगी, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग पार्किंग कहाँ पे करेंगे। और ये ऑलरेडी जो है पार्किंग जो है ये लिमिटेड पार्किंग है, ना कि बाहर से जो पार्किंग आएगा ना उसके लिए ये है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो शुल्क ये लिया जा रहा है ये गैर तरीके से लिया जा रहा है, और ये अपना जो जीडीए का शॉप है, ये किसी न किसी रूप में जो है सारे दुकानदारों के लिए पार्किंग है, और इनका ही रहना चाहिए पार्किंग। बाहरी का एंट्री जो है बाल विहार की पार्किंग, वो कहीं और अपना पार्किंग बनाए। जो ई टेंडर हुआ है इसको निरस्त कराया जाए। नहीं, हम बाल विहार की बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल दिया कि बाल विहार में उन्होंने इस तरह से किया है, तो शायद हो सकता है कि उसकी पार्किंग, ये बाल विहार की पार्किंग नहीं, ये तो जीडीए की पार्किंग है। आपके जो ये जीडीए टावर है उसकी पार्किंग है। जीडीए टावर की पार्किंग तो ये यहाँ की दुकानों के लिए है, और यहाँ की दुकानदारों के लिए होना भी चाहिए, बाहर के लिए नहीं होना चाहिए। और ये जो ये पार्किंग का शुल्क लिया जा रहा है, जो कस्टमर्स आएंगे वो तो यहाँ के नहीं है ना, वो तो बाहरी के कस्टमर आएंगे ना। वो तो दूसरा सवाल है कि वो ये परचेज करेंगे नहीं करेंगे। जो कस्टमर आएंगे, ये कस्टमर जीडीए ने ही पार्किंग दिया था कि ये जो दुकान लेंगे तो उनकी पार्किंग जो कस्टमर आएंगे उनके लिए है। अब ये जो बाहरी पार्किंग जो है ना, बाहरी पार्किंग के लिए ये जो आपने बताया कि बाल विहार के लिए, हमने पेपर में पढ़ा था कि बाल विहार की पार्किंग भी ये जीडीए टावर में ही आ रही है। तो इसलिए यहाँ के दुकानदारों के लिए पार्किंग की सुविधा है, तो उनके लिए रहना चाहिए और शुल्क नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात है कि यहाँ पे पूरा व्यापार पे असर है। देखिए, आज पूरा कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सारे दुकानदार खाली पड़े हैं। तो ये रोजी रोटी का भी सवाल है, और ये हम सबके लिए है, सारे दुकानदार भाइयों के लिए है। जब कस्टमर आएंगे नहीं तो सबकी दुकानें चलेंगी नहीं, तो पार्किंग तो अपने आप ही ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 250 से 300 दुकानें हैं, ठीक है, और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो 100 दुकानों को वही कवर करने के लिए नहीं है, और 100 दुकानें एक्टिव है यहाँ पे, जो उठी हुई हैं, चल रही हैं। तो अगर सबकी गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी ना, तो बाहरी व्यक्ति के लिए तो जगह ही नहीं बचेगा। वो बात आपकी एकदम सही है। इसको लेकर के ये आज की समस्या तो है नहीं, ये तो लगातार समस्या रही है। तो आप लोग इसके लिए किसी अधिकारी से मिले हैं कि यहाँ पर पार्किंग कम है, जो एग्जिस्टिंग दुकान है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था कम है, उसको कहीं बढ़ाया जाए? कुछ मिले हैं आप लोग? देखिए, व्यवस्थाएं आप बोल रहे हैं, एक मिनट, अभी जो दुकानें हैं वो 100-150 यही खुली हैं, 100 बाकी है। तो अगर जब समस्या होगी देखा जाएगा। रहा बात, आप कह रहे थे कि बाल विहार पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो आप की अगर कोई ज़मीन है तो आप उस पर क्या करते हैं वो आप जाने। जिस ज़मीन को आपने एक बार बेच दिया, और 250 दुकानें और 250 पार्किंग भी नहीं, अभी तो जितनी 250 दुकानें उनकी पार्किंग की व्यवस्था जीडीए को करनी चाहिए भाई। जितने वही सवाल हम पूछ रहे हैं कि इसको लेकर के आप अधिकारियों से मिले हैं कि यहाँ पर आपने 200 दुकानें दे दिया, लेकिन पार्किंग के लिए 200 दुकानों की जगह नहीं है। अगर एक दुकान में एक 4 पहिया और एक 2 पहिया अगर हो। अभी नहीं मिले हैं। अभी जैसे 250 में 100 दुकानें चल रही हैं, 100 दुकानें चल रही हैं, तो 100 दुकानें एडजस्ट हो जा रही हैं ग्राउंड से ऊपर तक। मेरी बात सुनिए। मैं समझ रहा हूँ। 250, जैसे आपको जब बुखार होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, कि बगलगीर को बुखार हो जाएगा आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे? समस्या आएगी तभी समाधान होगा। आज समस्या आई है तो अब समाधान के पीछे लग रहे हैं। अभी 250 में 100 दुकानें हैं। पहले तो लोग जान नहीं रहे थे जागरूक, ये तो 25-30 साल से रुका हुआ था। अभी 250 में 100 दुकानें हैं, और 100 दुकानें में भी अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और जैसे जब दिक्कत होगी तब जाएंगे, अब पूछेंगे जितनी दुकानें आपने दी हैं
और जितनी दी है उतना जगह दीजिए पार्किंग का। और रही बात, जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर एक ज़मीन को 2 बार रजिस्ट्री करते हैं, वही काम जीडीए की है। जब जीडीए ने बेच दिया है और बेचने के बाद क्या नाम है, दूसरे को जो है फिर बेच रही है, तो गलती तो जीडीए कर रही है। एक बार किसी चीज़ को बेची, फिर दोबारा उसको बेच रही है। और व्यवस्था आप जाइए, जैसे आप पूछ रहे वैसे जाके वीडियोग्राफी बनाए। बाथरूम की स्थिति ये है कि दरवाजे से अंदर नहीं जा पाएंगे और बाथरूम नहीं करेंगे कि आप बीमार हो फिर जाए। वही सवाल है हाँ कि ये मौलिक चीजें हैं, हाँ। बाथरूम, पानी, ये मौलिक चीजें हैं। जी जी जी। इसको लेकर के अभी तक क्यों नहीं गए आवाज थे। उठाई, क्यों नहीं बात हुई? क्या हमारे अध्यक्ष जी वहाँ गए थे, तो एक बाथरूम, 6 बाथरूम में उन्होंने एक बाथरूम को सही किया जो इनके ऑफिस के बगल में है। और आज के समय क्या है कि वहाँ टोटी नहीं है, गार्ड हैं, टोटी गायब है, लाइट गायब है, क्या करेंगे भाई? जब गए थे, हम लोग गए थे, लिखित गए थे और सब लोग गए थे, एक बाथरूम को उन्होंने ठीक किया और 3 महीने बाद टोटी सबकी गायब है। सफाई की व्यवस्था ये है कि अब क्या बताएं। उसके बाद फिर आप लोग दोबारा फॉलो अप में नहीं गए? फोन एक करते नहीं गए एक बार गए, खत्म हो गया? नहीं, 6 बार गए हैं, 2 बार नहीं मिलते हैं, 2 बार कोई नीचे वाला मिले, एक बार वो मिलते हैं। जिस तरह और आज लास्ट बार जब गए हम जिस लोग, तरह हम आज- समझ रहे हैं, जैसे अभी एग्रेसिव है, उस समय लास्ट बार जब गए तो जीडीए कही कि भाई नगर निगम का काम है ये, तो टेंडर भी नगर निगम को करना चाहिए था। भाई 6 बार किसी के पास आप जाएंगे, 7वें बार में तो कुछ गलत करेंगे तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा हमको या जेल जाना पड़ेगा, क्या किया जाए। और गोल घर बीच एकदम सेंटर की बात है ये, अधिकारी मस्त हैं, बेच के खाना है। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह समस्या बनी हुई है और इनकी भी जेन्युइन बातें हैं कि जो मौलिक चीज़ें हैं, जो पेयजल की, पानी की और शौचालय की या जो भी इस तरह की मौलिक चीज़ें हैं, उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर करके इन लोगों का कहना है कि हमने अधिकारियों से मिले हैं, अधिकारी से मिलने के बाद 1 या 2 टॉयलेट सही किया गया, लेकिन फिर भी 3 महीने के बाद उसी स्थिति में वापस जर्जर स्थिति में आ गया है। खास तौर से यहाँ पर यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर महिलाएं भी हैं, जिनके लिए शौच का होना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर इस तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि जब जीडीए से बात किया जाता है तो जीडीए के अधिकारी बोलते हैं कि ये नगर निगम का काम है। नगर निगम पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा यहाँ पर बताया गया है, इन लोगों का साफ कहना है कि जो पार्किंग का टेंडर हुआ है वो नगर निगम ने नहीं, जीडीए ने किया है। लगातार यहाँ पर पार्किंग के लिए बहस हो रही है, लगातार यहाँ पर पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भी हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उसमें रोष भी है और साथ में यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनमें भी रोष है। हम बने रहेंगे, आगे क्या क्या हो रहा है अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल तक इन रेस्टोरेंटों में लोगों से खचाखच भरी होती थी, आज देख सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेबल खाली नज़र आ रहे हैं। कल तक इन जगहों पर भीड़ खचाखच भरी होती थी और आज देख सकते हैं सारे के सारे कुर्सी मेज खाली है और ग्राहक नदारद हैं। जैसा दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ यहाँ पे पार्किंग लगने की वजह से अब यहाँ कस्टमर यहाँ नहीं आ रहे हैं।